पी सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है, नरेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो कैसे बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो तो कैसे बदलेगा। साथ ही साथ अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए तो हम उसको कैसे बदलेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। चलिए उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ जाए तो मस्ट को क्या करेंगे, आप मस्ट को कैसे बदलेंगे उसको पढ़ेंगे हम आपको। चलिए आज देखते हैं मस्ट आ जाए तो कैसे बदलेंगे। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आए और इससे क्या हो, नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल आ जाए, कोई नियम आ जाए, नैतिक जिम्मेदारी का बोध हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय मस्ट को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, अब देख लेते हैं कैसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ये देखिए, जैसे कह दिया जाए कि द टीचर से, एक सेंटेंस है, द टीचर से, ये डायरेक्ट में है। द ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये आपका सेंटेंस है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। यहाँ पे देखिए, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये पास्ट में है, इसका टेंस बदलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, है ना। वी मस्ट लव आवर कंट्री, अगर ये क्या है, नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातचीत यहाँ पे बात हो रही है, तो आप इसको मस्ट को रहने देंगे तो आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इस तरह से हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो जब आप मस्ट आएगा तो उसको, अगर नैतिक जिम्मेदारी हो रही है तो उसको बदल देंगे। आइए देखते हैं, अगर नैतिक जिम्मेदारी की बात न की जाए, अगर नैतिक जिम्मेदारी ना हो, अगर सामान्य बात में हो तो मस्ट आएगा तो मस्ट बदलेगा। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का बोध कराएगा, पास्ट में नहीं कराएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का बोध होगा तो उसको हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू, वुड हैव टू में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। आएगा तो कैसे आएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आए और उससे, देखिए समझिए क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आए और इससे सामान्य, क्या, नैतिक नहीं, सामान्य जिम्मेदारी का बोध हो तो इंडायरेक्ट में बदलते समय मस्ट को, इंडायरेक्ट में बदलते समय मस्ट को भाव के अनुसार हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड, इसमें बता देंगे वुड हैव टू में
जब आपको लगे कि ये फ्यूचर में है तो वुड हैव टू रखेंगे, बाकी प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट में है तो उसको क्या कर देंगे, हैड में बदल देंगे। जैसे सेंटेंस कहा जाए कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, राहुल मस्ट, राहुल मस्ट गो। अब यहाँ पे देखिए राहुल मस्ट गो, राहुल को अवश्य जाना चाहिए, राहुल मस्ट गो। यहाँ पे देखिए सामान्य जिम्मेदारी नहीं भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आई टोल्ड हिम दैट राहुल, क्या करेंगे, हैड हो जाएगा, ये प्रेजेंट में, तो पास्ट में हैड, राहुल हैड टू गो। इस तरह से आप अगर सामान्य जिम्मेदारी के लिए आएगा तो हैड टू का प्रयोग कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू। फ्यूचर में जाएगा तो वुड हैव टू का प्रयोग कर देंगे। ये देखते हैं वुड हैव टू कैसे करेंगे। जैसे कोई प्लानिंग कर रहा है ना, जैसे कह दिया जाए कि राजू said he must go to America, next year। राजू सेड ही मस्ट गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, देखिए ये हो जाएगा राजू सेड दैट ही मस्ट हो जाएगा वुड में, क्योंकि फ्यूचर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, प्लानिंग इसके अगले साल की, तो फ्यूचर में है। और जब भी फ्यूचर शो होगा तो वुड हैव टू में बदलेंगे। ही वुड हैव टू गो टू अमेरिका फॉलोइंग ईयर। इस तरह से कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलोइंग ईयर। तो इस तरह से आप बदलेंगे अगर मस्ट का यूज आएगा तो। आइए अब देखते हैं हम लोग इंसेप्शन ऑफ टेंसेस। कुछ ऐसी कंडीशन है, चलिए एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ निरर्थक शब्द आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, निरर्थक शब्द आ जाए, जैसे यू नो, वेल, यू सी, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। सेंटेंस में आप क्या करते हैं, जहाँ पॉजिटिव करते हैं, जहाँ रुकते हैं वहाँ बोलते हैं यू नो, यू सी, वेल, इस तरह के वर्ड आप खूब यूज करते हो अपनी स्पीकिंग टर्म्स में। तो अगर इस तरह के वर्ड आ जाए तो कैसे हम बदलेंगे उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल, यू नो, यू सी जैसे शब्द आए तो, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। क्या करेंगे, इन शब्दों को हटा देंगे, अन्य परिवर्तन आपका जैसे होता था वैसे ही होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डायरेक्ट में जैसे कह दिया जाए he said
टू मी, उसने मुझसे कहा, यू नो इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, यू नो आया है। अगर यू नो, यू सी, वेल जैसे निरर्थक शब्द आएंगे तो इनको हम पूरी तरीके से हटा देंगे, इनके स्थान पर कोई नए शब्द नहीं रखे जाएंगे। तो आप इनको जब बदलेंगे तो ही इनडायरेक्ट में, he told me that, you know हट जाएगा पूरी तरीके से, इंडिया कैन का हो जाएगा could win the world cup। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको बदल देंगे। तो ये कुछ बचे हुए रूल्स थे जो चेंज ऑफ टेंसेस में बचे थे, इनको हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। मतलब यह है कि कुछ ऐसी कंडीशन है, आपने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट, क्या रूल है ऐसे जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा टेंस नहीं बदलता है, तो उसको, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। तो आइए देख लेते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। टेंस संबंधी नियम के अपवाद। अब देख लेते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। तो यहाँ ये अपवाद का मतलब यही है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भले ही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं फिर क्या होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, कुछ ऐसी कंडीशन है जब नहीं बदलता, तो इसमें पहली कंडीशन ये है, ये कंडीशन निम्न है। जो पहली कंडीशन है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट क्या आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आए, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इनके टेंस में
परिवर्तन नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट में हो, और यहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, कोई सार्वभौमिक तथ्य आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, क्योंकि कोई बात जो फैक्ट है उसको हम टेंस में परिवर्तित नहीं कर सकते। जो आज है, जो हम कहें तो भी वही रहेगा, कोई और किसी से बताएगा तो भी वही रहेगा, मीन्स वो नहीं बदलेगा। तो यूनिवर्सल फैक्ट आ जाएगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, द टीचर said to students, the teacher said to students, the sun rises in the east. The sun rises in the east. It's a fact। देखिए क्या है ये फैक्ट है, ये तथ्य सत्य है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये देखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच ये पास्ट में है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन उसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये फैक्ट बता रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो क्या करेंगे, इसको इंडायरेक्ट बदलेंगे। तो द टीचर सेड टू टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन, कोई टेंस में नहीं परिवर्तन होगा, राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरह से अगर सेंटेंस आएगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल फैक्ट की बात हुई। इसके अलावा अगर कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए, जब अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब आ जाएगी, कहावत आ जाएगी, तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये कह दिया जाए, ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट था। पहले अच्छा प्रोवर्ब्स देख लेते हैं। प्रोवर्ब्स कहावतें अगर आ जाए, है ना, तो भी इनडायरेक्ट में बदलते समय इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए कि My grandfather said to me, my grandfather said to me, my grandfather said to me, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, प्रोवर्ब आ रही, कहावत आ रही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको आप बस बदलेंगे, क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप यहाँ इस तरह से कर देंगे, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, आदत संबंधी बात आ जाए, तो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी एक दो जो कंडीशन बची हुई है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, और अगली ही क्लास में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे कि कैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो कैसे हम उनको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। रोज़ रात को 7 बजे और रात को 9 बजे लाइव प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।